ये राहुल गांधी लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, मोदी बनेगा। राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। हाँ माता जी, राहुल गांधी को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमें नहीं सुविधा है उससे, हम नहीं देंगे। हमको खाने को वो देते मोदी है। राहुल गांधी कह रहा है मैं गरीब महिला को 1-1 लाख रुपए। अरे अभी तो वही नहीं नहीं कह रहा, फिर बाद में धुल जाएगा ऐसे ही। अच्छा। हाँ, वो तो वादा कर रहा है, गारंटी दे रहा है। नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं है। ये मोदी की गारंटी अच्छी है या राहुल गांधी की गारंटी अच्छी है? मोदी की। मोदी की गारंटी अच्छी हाँ है। हाँ हाँ, माता जी वो कह रहा है कि 1 साल में 1 लाख यानी कि 5 साल में 5 लाख दूंगा, ये राहुल गांधी कह रहा है। वो सब ऐसे धोखाबाज है। धोखाबाज है। हाँ, वो तो कह रहा है कि मेरा पूरा खानदान बाप दादा पूरा प्रधानमंत्री रहा सब है। ऐसे कैसे चले आए, मगर कोई नहीं करेगा जैसे मोदी कर रहा। कोई नहीं करेगा। मोदी राहुल गांधी ये भी कह रहा है कि एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा, एक झटके में। हाँ हाँ, वो सब कहने की बात है, समझे। वो बात ना रखो, हम जानते हैं। बूढ़े ने, हाँ बूढ़े ऐसे नहीं हो गए। मोदी जैसा कोई नेता ना आया है ना आ पाएगा, क्योंकि उनका विकास देखिए, जैसे गरीबों को राशन बांटना। कभी अगर हम राशन की दुकान में देखते हैं जो हमारे मोदी जी योगी जी बांटते हैं, तो कभी ये नहीं देखा कि आप हिंदू भाई को देंगे मुस्लिम भाई को नहीं देंगे। इससे पूरा मुस्लिम समाज बहुत खुश है। कभी उन्होंने बंटवारे की राजनीति नहीं किया है। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलने की बात की है। 24 का लोकसभा चुनाव है, चुनाव में क्या लग रहा है, मोदी जी जीत पाएंगे क्या इस बार? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ, आप लोग हम लोग सहायता करेंगे तो जीतेगा। क्यों, ऐसा क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी अच्छा कर रहा है, सबको खवा तो रहा है। हाँ, और क्या, खाना नहीं खा रहे उनका कंट्रोल का। राशन है? हाँ, राशन तो खा रहे हैं। राहुल गांधी क्यों बोलते हैं कि भाई मोदी जी तो सबका हक मार रहे हैं, लोगों को भूखा मार रहे हैं, मोदी आया है तो बेड़ा गर्क हो गया है, ऐसा क्यों बोलते हैं फिर? अब उनकी मर्जी भाई, हम लोग तो नहीं बोल रहे। हम लोग तो भाई लेते और खाते हैं। राहुल हाँ? अखिलेश ने सिर्फ ये किया है, मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है। आज मुसलमान जब से मोदी जी आए तब से कुछ महसूस कर रहा है कि हमें कुछ मिल रहा है। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को लूटा है। अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने सिर्फ मुसलमानों की वोट की राजनीति की है। सिर्फ वोट लिए मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया है। अभी बता दीजिए, उन्होंने जहाँ जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करें, वो जहाँ से इन्होंने कैंडिडेट खड़े करें, सब मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं। जितने बहुमूल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे आपने क्यों नहीं मुस्लिम को खड़ा किया? टिकट तो दिए नहीं है। क्यों नहीं खड़ा किया? ये तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये तो मेरा सवाल है राहुल जी से और अखिलेश जी से, मेरा यही सवाल है। पर ये तो कहते हैं कि एम बाय फैक्टर, मुसलमान यादव फैक्टर तो अखिलेश के साथ में ऐसा जुड़ा हुआ है, मुसलमान समाज कहीं जाने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इसमें अब आ गई है, तो मुसलमान समाज तो या तो सपा या कांग्रेस, भाजपा को तो दूर दूर तक सोचना भी नहीं है। देखिए, मुसलमान को जितना मूर्ख बेवकूफ़ बनाना था इन लोगों ने बना लिया है। अब मुसलमान जागरूक हो गया है, जान गया है कि एक ही शेर है जो सबका भला कर सकता है। ये जो है ना, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को लूटते हैं, हम लोगों को ठगते हैं। हमेशा हम लोग जिताते हैं तो कभी यादव को अपने आगे बढ़ा देते हैं, राहुल जी अपने परिवार को आगे बढ़ा देते हैं। तो भैया हम लोग ठग चुके हैं जितना ठगना है। अब हमें अपना विकास चाहिए और मोदी जी से उम्मीद है विकास की। क्या कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में विकास नहीं किया क्या? वो तो कह रहे कि मुसलमानों को सब कुछ हमने तो दिया है। मोदी जी की मैं अभी कुछ, जिस समय सोनिया जी वहाँ की सांसद थी रायबरेली की, मैं उस समय अपनी गाड़ी से गया हुआ था। तो भाई साहब यकीन मानिएगा, गाड़ी के 2 बार टायर पंचर हो गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। मैं खुद स्वयं गया था, मैं स्वयं बता रहा हूँ। जो अपने क्षेत्र, अपने सांसदीय क्षेत्र का विकास न करा, वो देश का क्या विकास कराएगा? अभी राहुल गांधी में जब हम बात करें 2019 का चुनाव की, राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, फिर चले गए वायनाड। अब वो रायबरेली आए हैं, कह रहे जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूँ मैं रायबरेली में, ये पुश्तैनी सीट है। लग रहा है राहुल गांधी का भविष्य उत्तर प्रदेश से वापस से जो है परवान चढ़ेगा। अब देखिए, बताएं, वहाँ की जनता देख चुकी है विकास किसने कराया है। जिसने विकास कराया उसको वोट मिलना है। राहुल जी आए, फिर वहीं जाएंगे कर्नाटक जहाँ थे अपने। बदलाव की जरूरत लगती है उत्तर प्रदेश में, बदलाव की जरूरत है कि नहीं है? योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हैं? बढ़िया कर रहे हैं कि योगी जी भी? जी हाँ, बढ़िया सब काम है। बढ़िया या है। अखिलेश चाहिए? नहीं नहीं, मोदी जी। हमें मोदी तो जी चाहिए। हाँ, मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सलमा। हाँ, कैसा लगता है आपको, ये 10 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी को, कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में भेदभाव हो रहा है योगी के राज में। नहीं, सही काम कर रहे हैं, राशन पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है देंगे जी। योगी जी के राज में। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहना है आपका? क्या योगी के राज में महिला की सुरक्षा वाकई में पुख्ता हुई है, मजबूत हुई है? मोदी की सरकार में हुआ ज़्यादा। पहले हमने सुना था कि अखिलेश के राज में तो कह रहे गुंडागर्दी का माहौल था, महिलाएं घर जाने से, बाहर जाने से डरती थी। अब योगी के राज में कैसा काम है? सही है, अच्छा है बढ़िया है। जी। हाँ माता जी, राहुल गांधी को वोट देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमें नहीं सुविधा है उससे, हम नहीं देंगे। हमको खाने को वो देते मोदी
हाँ गांधी कह रहा है मैं गरीब महिला को 1-1 लाख रुपए। अरे अभी तो वही नए नए कह रहा, फिर बाद में धुल जाएगा ऐसे ही। अच्छा। हाँ वो तो वादा कर रहा है, गारंटी दे रहा है। नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं है। ये मोदी की गारंटी अच्छी है या राहुल गांधी की गारंटी अच्छी है? मोदी की। मोदी की गारंटी अच्छी हाँ है। हाँ हाँ, अच्छा जी, वो कह रहा है कि 1 साल में 1 लाख यानी कि 5 साल में 5 लाख दूंगा, ये राहुल गांधी कह रहा है। वो सब ऐसे धोखाबाज है। धोखाबाज है। हाँ वो तो कह रहा है कि मेरा पूरा खानदान बाप दादा पूरा प्रधानमंत्री रहा सब है। ऐसे कैसे चले आए, मगर कोई नहीं करेगा जैसे मोदी कर रहा। कोई नहीं करेगा। मोदी राहुल गांधी ये भी कह रहा है कि एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा, एक झटके में। हाँ हाँ, वो सब कहने की बात है, समझे, वो बात ना रखो, हम जानते हैं। बूढ़े ले, हाँ बूढ़े ऐसे नहीं हो गए। जानती कौन झूठा कौन सच्चा है? ये राहुल गांधी लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, मोदी बनेगा, राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे। नहीं बनेंगे। कह रहे हैं सीख रहे हैं, वो भी आजकल थोड़ा वो इंदिरा गांधी के राज में बने, जो कुछ बने अब नहीं बन अब पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। हाँ अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस पार्टी हम देखते हैं अब इसमें कोई बड़ा नेता जो है वो राहुल गांधी बचा हुआ है, अब वो उनका भविष्य दिखता है आपको? अरे नहीं भाई दिखता है, हम और क्या, जब शुरू से नहीं करे तो आप क्या करोगे। अच्छा ये जब हम सुनते हैं, अब तो देखिए गठबंधन बन चुका है, मोदी जी के सामने अखिलेश और राहुल की जोड़ी, यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी की चर्चा होती है, कहते हैं ये योगी मोदी की जोड़ी में भारी पड़ जाएंगे। अब एक बात बताएं, ये बताइए, जब शेर अकेला चलता है तो झुंड तो अपने आप बन जाता है ना, और झुंड का मतलब आप समझ रहे होंगे किसको हम कह रहे हैं। तो जब शेर अकेले चल रहा है तो झुंड को तो बनने दो, शेर अपनी चाल चलेगा और झुंड अपनी चाल चलेगा, और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। गठबंधन है महाराज, भारी नहीं पड़ेगा जब पूरा घेराबंदी हो चुका है। 26 दलों का गठबंधन है, उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। 24 का चुनाव ऐतिहासिक रहेगा, भाजपा का सफाया हो जाएगा। भैया देखिए एक बात बता दें, अभी मुसलमानों ने अखिलेश की इज्जत बचाई थी, अच्छी तरह से सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमान एक तरफा वोट ना देता अखिलेश जी को तो इतनी अपनी सीटें नहीं ला पाते। अब लेकिन मुसलमान अपने आप को ठगा समझ रहा है, क्योंकि जब माननीय योगी जी की सरकार बन गई तो आपने मेरे लिए क्या किया? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश जी ने हमने आपको वोट दिया, हमारे बड़े बड़े लीडर जेल चले गए, आपने उनके लिए क्या किया? कुछ किया? चलो उनके कर्म तो जो थे उनके अपने ऊपर मान सकता है, लेकिन आपको मुसलमानों के लिए आना चाहिए ना, आपको बोलना चाहिए ना। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है कि इनसे काम होना है और यही करेंगे और यही रहेंगे सत्ता में। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निकास बहुत बढ़िया किया है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया। चांद खान नाम है हमारा, बहुत बढ़िया निकास किया है, बहुत गजब का निकास है मोदी सरकार में। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अखिलेश राहुल की जोड़ी की चर्चाओं में है उत्तर प्रदेश में, वो कुछ खेला कर देगी? जी, उनकी सरकार में गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी सरकार आनी चाहिए इस बार। आनी चाहिए। बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या जमीन पे उतरा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये राहुल गांधी कहते हैं मोदी नफरत फैलाते हैं, देश को बांट रहे हैं, भेदभाव कर रहे अरे वो सब बेवकूफ़ी है उनकी, और क्या बताएं। सब गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी सरकार आनी चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमशाद है। शमशाद जी, क्या लग रहा है ये 24 का लोकसभा चुनाव जो है बड़ा खास है? अब मोदी जी को उखाड़ के फेंकने की बात हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे 400 सीटें दे दो, मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, कई रोजगार लेके आएंगे, देश में डेवलपमेंट करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नफरत का माहौल फैला रहे हैं, मोदी आग लगा देंगे, तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। नहीं, देखो मोदी जी की भाषण या बयान में इस तरह कोई बात नहीं रहती कभी। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते कभी, वो करते सबकी बात, सबका विकास, वो ये बात करते हैं। तो ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये बार बार क्यों कहते हैं कि मोदी नफरत फैलाते हैं, ये देश में आग लगा रहे हैं, तानाशाह है मोदी? तो ये नेता है भैया, ये तो अपने अपने के लिए कहेंगे, अपने फायदे के लिए। और क्या, किसको किस गरीब का फायदा होता बताओ आप हमें। अब मोदी 5 सालों से औरतों को या आदमियों को कम से कम राशन मिल रहा है उनको बराबर, वो अब जो नहीं कर रहे थे वो भी आराम से खा रहे हैं, तो और हमें क्या चाहिए? मोदी जी तो गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं गरीबी खत्म कर दूंगा एक झटके में। कहाँ से खत्म कर दो, कैसे कर दो बताओ? और बोल रहे हैं महाराज वो। जब मोदी जी इतने दिमागी हो गए, गरीबी नहीं खत्म कर पा रहे तो ये कहाँ से कर लेंगे? क्यों, वो दिमागी नहीं है क्या? विदेश में पड़े हुए राहुल? वो विदेश पढ़े नहीं, कुछ होता, तजुर्बा भी कुछ होता है। देख लो 75 साल के बुढ़े और पता लगा 50 साल के तुम लौंडे, हम में तुम में तजुर्बे में फर्क नहीं है। तजुर्बा तो बड़ा कमाल। हाँ, तो तजुर्बा कमाल का होता है। ये कह रहे हैं कि भाई पढ़े हम अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे हम अनपढ़ है, लेकिन नॉलेज हमको ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा। घाट घाट का पानी पिया देखा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। राहुल गांधी भी तो आजकल घाट घाट का पानी पी रहे हैं, यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं, अगर वो माना थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं सीटें, बस इतना कर सकते, लेकिन सरकार मोदी की ही बनेगी। प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी? नहीं बन पाएंगे, सवाल ही नहीं है। ये कि बार बार हम देख रहे हैं इस चुनाव में, तो शायद कह रहे अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी, सपा कह रहे अपना अस्तित्व खो चुके हैं। मोदी जी ने शहजादा कहते हैं कि शहजादे हैं ये जनता के बीच में। ठीक है, शहजादे वो कह रहे तो कौन गलत बात कह रहे हैं? वो शहजादे वो रहे हैं तो है,
भाई जिंदगी भर तुम्हारे बाप दादे ने राज किया है, शहजादे नहीं क्या हो आप? क्या उसमें गलत बात मोदी जी कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम गरीब महिला को 1-1 लाख रुपए देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं तो जनता क्यों नहीं भरोसा कर पा रही? इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा? अभी बिजली बिल कह रहे थे माफ कर देंगे, तो माफ होने लगा था। अच्छा, वो जो कह रहे थे कि उंगली पे गिनी है बिजली का बिल माफ हो सब ये जाएगा। सब कुछ नहीं भैया, बस ये राजकाज है, जैसा चल रहा वो चलने ये दो। मोदी जी और वही करेंगे सब कुछ। सरकार वही विकास की लहर लेके आए हैं और विकास एक दिन मुझे इतना मालूम है, मेरा भारत चाहे अमेरिका हो चाहे कुछ भी हो, विश्व गुरु बना है और बन के रहेगा। बन के रहेगा। बन के रहेगा क्या मोदी जी लगता है आपको ये संविधान बदलने का आरोप लगता है? पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि संविधान बदल देंगे मोदी जी अगर 400 सीटें लेके आ गए तो। ये देखिए एक बात बताएं, ये भोली भाली जनता को बहकाने की बातें हैं भैया, आई बात समझ में। जनता है, सब जान रही है, कुछ संविधान नहीं बदलना है। जो बाबा साहेब संविधान बना के गए उस पर मोदी सरकार काम कर रही है। ये बताइए, अगर वो गुंडों को जेल में डाल रही है, ख़त्म कर रही है, क्या है? माफिया खत्म कर रही है, बढ़िया कर रही है। कल को मुसलमान का एक बच्चा जो है, ज़्यादातर मुसलमान जो हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे इन्हीं लोगों के बहकाव में आके, इनकी सरकारों के बहकाव में आके छुरी कट्टे लेके चला करते थे। आज मोदी जी की सरकार में हमारे वो बच्चे जेल में नहीं ना, आज उनके हाथ में एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान और मदरसे की तालीम है। अब वो सही रास्ते पे चलने लगे हैं। बहुत इन लोगों ने बहकाया, बहुत बहकाया, कहेंगे जाओ आप मदर करके हम छुड़ा लेंगे। ये नहीं तालीम चाहिए मुसलमानों को। मुसलमानों को तालीम चाहिए कि हम गलत करेंगे, हमें उसकी सजा मिलेगी, हमें कलम दो, हम देश का भविष्य बनेंगे। देश बढ़िया बात तो ये है मोदी जी की कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। मेन चीज सबसे बढ़िया ये है, फालतू वाला काम नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ भरोसा हो गया, मतलब गारंटी पे भरोसा है। बस यही है। हाँ सही है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। शाकिब भाई, क्या लगता है आपको? आप तो युवा भी हैं, कैसे देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को? क्या लगता है किसकी बढ़त है और क्यों सरकार आनी चाहिए किसी की? बस दंगा मुक्त भारत, अब की बार 400 पार। दंगा मुक्त भारत। जी यूपी के क्या हाल है? यूपी में भी दंगा मुक्त हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव होगा, पूर्वांचल में हमारी लहर भी है। और ये जोड़ी राहुल अखिलेश की जोड़ी की बड़ी चर्चा है, कह रहे हैं भारी पड़ेगी योगी मोदी पर। बदलाव हो चुका है, अब बदलाव की जरूरत नहीं है। अब जो बदलाव होना है मोदी जी कर रहे हैं और करते रहेंगे। 2029 तक के राशन फ्री मिल रहा है गरीबों को, अब क्या चाहिए? राहुल गांधी गरीबी ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, एक झटके में देश की गरीबी समाप्त करने की। अब की बार से सब कुछ खत्म, अब की बार चुनाव के बाद सब कुछ खत्म। अब हमेशा हमेशा के लिए मोदी जी रहेंगे। अच्छा जी। जी बिल्कुल।